तो हमारे परिवार के 2 सदस्य यानी मेरे 2 भांजे वो वृंदावन में हैं, उनको लेकर आओ। अक्रूर जी जानते थे ये प्रेम तो है नहीं, पर राजा का आदेश हुआ है तो जाना पड़ेगा। जाते हैं। भगवान उस वक्त गैया चराने गए हुए थे। नंद बाबा बार बार पूछ रहे हैं अक्रूर जी से कैसे आना हुआ। वो कहते एक बार दोनों बालक आ जाए फिर बात करते हैं। तब तक भोजन इत्यादि करने लगे। भगवान गैया चराकर घर वापस लौटते हैं। अब जैसे ही घर के अंदर प्रवेश करते हैं कि सामने अक्रूर जी बैठे, उनको देखते ही भगवान के चेहरे पर उदासी आ जाती है। क्यों आ जाती है बताइए? हाँ, अब जाना होगा। भगवान कहते हैं अब कर्म भूमि आवाज लगा रही है। और उनको पता था कि एक बार जाने के बाद वो शायद ही अब वापस आएंगे। थोड़ी शांति बनाकर रखे, सभी से निवेदन है। मैं आपसे थोड़ी देर पहले ही चलिए, मैंने सोचा था मैं कुछ समय बाद आपको कहूंगी, पर अभी कह दूं ताकि आप थोड़ी तैयारियां कर ले। जो कार्य करता है आपके शरीर में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है बताइए? हृदय। आपका हृदय। कुछ समय बाद हम एक प्रसंग में प्रवेश करने जा रहे हैं जिसको श्रीमद् भागवत का हृदय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये ऐसा प्रसंग है कि बड़े बड़े ज्ञानी जन 7 दिनों में सिर्फ इस प्रसंग को सुनने आते हैं कि जो कथा कर रहे हैं वो ये प्रसंग कैसा करते हैं। ये प्रसंग अच्छा है तो वो सोचेंगे पूरी कथा अच्छी हुई थी, लेकिन ये बहुत मार्मिक प्रसंग है। प्रेम ही प्रेम भरा इस प्रसंग में, लेकिन इस प्रसंग को सुनाने के लिए मुझे एकाग्रता चाहिए। अगर ऐसे आप शोर करेंगे या जो बीच से व्यक्ति आ रहे हैं, अब जो आ रहे हैं उनको आप पीछे ही बैठाइए, सबसे निवेदन है। और ये बात इसीलिए कह रही हूं मैं कि अगर मेरा ध्यान भटकेगा तो वो भाव नहीं रह जाएंगे, ये आपके लिए। और अगर इसी प्रकार होगा तो मैं बाकी कथाओं की तरह छूटे हुए चली जाऊंगा। आपको अगर अच्छे से सुनना है तो आपको मुझे शांति देनी पड़ेगी उस प्रसंग में। अभी नहीं है, 10-15 मिनट मान लीजिए है उस प्रसंग में। अभी आप पूरी कोई व्यक्ति को आपको बैठाना हो, बीच का रास्ता आप बंद कर दें अभी, और सब शांति बनाकर रखें। बच्चे बैठ जाएं। तो भगवान कहते हैं क्योंकि वृंदावन से जाने के बाद भगवान ने केवल काम ही किया, युद्ध करना, राजनीति करना, लड़ाई करना, ये करना, राजा बनना, उसको राजा बनाना। पर जो भगवान के आनंद के, जैसे हमारा बचपन होता है ना, भगवान का भी वो बचपन था। भगवान ने पूरे आनंद में कोई चिंता नहीं, खेल कूद करना, गैया चराना, मित्रों के साथ घूमना। तो भगवान कहते हैं वो आनंद के दिन गए, अब जाना होगा। तो अक्रूर जी कहते हैं कि दोनों बालक आ गए। नंद बाबा ने कहा बताइए अब क्या काम है? बोले कंस ने एक यज्ञ करवाया है, दोनों बालकों को न्योता दिया है, तो अगर दोनों आना चाहे तो। देखिए अक्रूर जी भी नहीं चाहते कि वो आए, वरना राजा का आदेश होगा तो व्यक्ति क्या कहेगा कि दोनों को आना होगा। राजा का आदेश हुआ है। अक्रूर जी क्या कहते हैं? आना चाहे तो, नहीं भी आए तो चलेगा। यशोदा मैया ने कहा नहीं जाएंगे, मेरे छोटे छोटे बालक हैं, वो बड़े बड़े राजाओं के बीच क्या काम। अरे नंद बाबा कहते क्यों नहीं जाएंगे, इसी बहाने मथुरा घूम आएंगे। जैसे मान लीजिए अगर कुछ जो गांव में रहते हैं वो अगर उन्हें घूमना है तो कहाँ जाते हैं? शहर। तो ब्रज में उस वक्त मथुरा शहर था, क्योंकि वहां राजा रहते हैं, तो वहां सारी सुख सुविधाएं थी, सब कुछ मिलता था वहां पर राजा की सुख सुविधाओं के लिए। तो इसीलिए उस समय वृंदावन या गोकुल इत्यादि के लिए शहर क्या था? तो नंद बाबा ने कहा ये मथुरा घूम आएंगे। ठीक है, पर जाने से पहले यशोदा मैया ठाकुर जी को अपने पास बुलाती है। यशोदा मैया कहती कन्हैया जल्दी लौट आना, तू नहीं रहता ना मेरे हृदय में बहुत पीड़ा होती है, तू देर मत करना। भगवान कहते हैं मैं जल्दी लौट आऊंगा। थोड़ी दूर निकलते हैं,
कि रथ के सामने सारी गोपियां लेटी हुई है। गोपियां कहती है कृष्ण को ले जाना है तो ये रथ हमारे ऊपर से लेकर जाओ, क्योंकि जीते जी तो कृष्ण को वृंदावन से नहीं जाने देंगे। भगवान नीचे उतरते हैं। भगवान कहते देखो तुम कहोगी ना तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर मैं नहीं गया ना मुझे बहुत दुख पहुंचेगा। अरे गोपियां कहती है कृष्ण हम तो चाहते हैं हमारे सारे सुख तुम्हें मिल जाए, तुम्हारे सारे दुख हमें मिल जाए। तुम्हें जाने से अगर खुशी मिलेगी तो जाओ, पर जल्दी लौट आना, क्योंकि तुम्हारे बिना वृंदावन वृंदावन नहीं रहेगा। भगवान कहते जल्दी लौट आऊंगा। थोड़ी दूर जाते हैं कि एक गोपी बैठी है निढाल अवस्था में, मानो आज किसी ने प्राण हर लिए उसके। कौन थी वो? राधा। भगवान कहते राधे तुमको तो सब पता है, तुमसे कुछ नहीं छुपा, मुझे किस वक्त क्या करना है ये मुझसे ज्यादा तुम्हें पता है। कृष्ण राधा का प्रेम हमको ये सिखाता है कि प्रेम का मतलब हर वक्त हासिल करना नहीं होता। उन्होंने त्याग किया था, तब जाकर आज उनका नाम इतना लिया जाता है। ठाकुर जी के साथ राधा जी को बैठाया जाता है, राधा कृष्ण कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने सिखाया कि प्रेम का मतलब हर वक्त हासिल करना नहीं होता है। कहते हैं राधा जी ने एक बार पूछा कि आपने मुझसे विवाह क्यों नहीं किया? भगवान कहते उसके लिए तो दो व्यक्तियों की जरूरत होती है ना, और हम तुम तो एक ही है। तो दूर रहकर भी वे दोनों हमेशा साथ थे। राधा जी कहती है मैंने आपको जाने से रोका नहीं, पर मैं दुखी भी ना हूं, ये तो गलत है ना, क्योंकि मैंने जन्म आपके लिए लिया था। मेरा यहाँ कौन है? आप तो वहां जाकर भी आपके अपने हैं, वहां भी आपके माता पिता, यहाँ भी आपके माता पिता, वहां आपके भक्त, यहाँ आपके भक्त। मेरा कौन है? मैंने आपके लिए अवतार लिया था। अब आपके जाने के बाद मैं किसके लिए रहूं यहाँ पर? तब भगवान जाने से पहले अपनी सबसे प्रिय चीज राधा जी को देकर जाते हैं, अपनी बंसी। उसको भगवान सोते वक्त भी अपने से दूर नहीं करते थे, इतना प्यार करते थे वो अपनी बंसी से। वो राधा जी को देकर जाते हैं, मैं जल्दी लौट आऊंगा। कुछ ग्वाले रास्ते में मिलते हैं, ग्वालों ने कहा हम भी चलेंगे। भगवान कहते चलो मथुरा घुमाएंगे। साथ जाते हैं। अब भगवान अक्रूर जी से कहते हैं कि हम मित्रों को थोड़ा घुमा कर लाते हैं, जब तक आप जाइए, क्योंकि भगवान ने कभी हमेशा यही कोशिश की कि मैं किसी को बताऊं ना, ब्रजवासियों को, बाकी तो सबको पता था, ब्रजवासियों को कि मैं भगवान हूं। तब वो ग्वालों को लेकर जाते और उनके सामने कंस को मारते, तो सबको पता चल जाता कि इतना सा बालक राजा को मार कर आया। तो उन्होंने कहा मैं थोड़ा इनको घुमा कर लाता हूं। अब वो बाजार में उन सबको व्यस्त करते हैं, किसी को कुछ दिला रहे हैं, किसी को कुछ। भगवान कहते हैं अब तुम थोड़ा घूमो, हम कुछ कार्य करके आते हैं। भगवान जाते हैं, द्वार पर ही एक धनुष लटका हुआ था। वो धनुष कंस ने लटकाया था, क्योंकि कंस को पता था उस धनुष को वो ही तोड़ सकता है जो कंस का काल है। भगवान ने उस धनुष को ऐसे तोड़ दिया मानो कोई छोटा सा बालक एक छोटी सी टहनी को तोड़ता है। भयंकर आवाज होती है। कंस समझ जाते हैं मेरा काल प्रवेश कर चुका है। एक दैत्य को भेजते हैं। बलराम जी कहते इसको तो मैं ही संभाल लूंगा। दोनों के बीच युद्ध होता है।
ठाकुर जी कंस की ओर देखते हैं। भगवान और कंस के बीच युद्ध होता है। जब जब धरती पर धर्म घटा, तब तब प्रभु ने अवतार लिया, तब तब प्रभु ने अवतार लिया। करो हरि दर्शन, 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 हरि दर्शन। तो महाराज इस प्रकार ठाकुर जी बलराम जी कंस का वध करते हैं। अब यहां पर भगवान कारागार के अंदर जा